सहारा रेगिस्तान, इसका नाम तो आपने बखूबी सुना होगा। दुनिया के गर्म रेगिस्तानों में सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान ही है। लेकिन इस विशालकाय रेगिस्तानी क्षेत्र के नीचे आखिर क्या है? क्या इसके नीचे समतल जमीन है या फिर कोई समुद्र है? सहारा रेगिस्तान उत्तरी अफ्रीका के ज़्यादातर हिस्से में फैला हुआ है। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 90 लाख स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। अगर किसी देश से इसकी तुलना करें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बराबर ही इसका क्षेत्रफल है। सहारा रेगिस्तान को अगर देखें तो इसमें हवा जो बहती है उससे बड़े बड़े टीले बन जाते हैं। हवा में रेत के टीलों के बन जाने की वजह से ये काफ़ी प्रसिद्ध है। इस रेगिस्तान की सतह का ज़्यादातर हिस्सा चट्टानी पठार से बना हुआ है। इस रेगिस्तान के प्रसिद्ध टिब्बा क्षेत्र पूरे रेगिस्तान की केवल 15% क्षेत्रफल को ही कवर करता है। अल्जीरिया और लीबिया के रेगिस्तानी क्षेत्र में उन हवा से बने हुए टीलों की लंबाई अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पर रेत के टीलों की जो मोटाई है वो काफ़ी अलग अलग हो सकती है, एक समान नहीं हो सकती। इस रेगिस्तान का विस्तृत भूभाग बंजर चट्टानी पहाड़ियों और घाटियों से घिरा हुआ है। कई लोगों को ये एहसास नहीं है कि इतना बड़ा विशाल रेगिस्तान कभी हरा भरा एक बहुत विशालकाय जंगल हुआ करता था, जिसमें कभी कई मानव सभ्यताएं फलती फूलती रही होंगी। अध्ययन से पता चलता है कि उत्तरी अफ्रीका की जलवायु तेजी से मरुस्थल में बदल गई थी, जिसका परिणाम ये हुआ कि हरा भरा एक परिदृश्य कुछ ही वर्षों में मरुस्थल यानी रेगिस्तान के रूप में बदल गया। यह घटना लगभग 4200 ईसा पूर्व हुई थी, जिसमें यह रेगिस्तान अपने पुराने अस्तित्व में आ गया था, जो कि 13,000 साल पहले फिर एक रेगिस्तान था। अर्थात इस रेगिस्तान ने बदलते हुए परिदृश्यों को देखा है। कभी यहाँ हरा भरा था, फिर रेगिस्तान हुआ, उसके बाद फिर हरा भरा हुआ और उसके बाद फिर रेगिस्तान हुआ। जब जलवायु में परिवर्तन हुआ तो वहाँ की वनस्पति सूखने लगी और वहाँ की जो मिट्टी थी उसकी पकड़ कमज़ोर होने लगी, जिसकी वजह से वो रेत का रूप लेने लगी। जब मिट्टी को पकड़ने के लिए वहाँ कुछ भी शेष नहीं रहा तो हवा ने वहाँ की सारी तलछट को अलग कर दिया और आखिर में रेत और चट्टानें ही शेष रह गईं। मध्य हेलोसीन जलवायु के आधुनिक जलवायु में बदलने की शुरुआत पृथ्वी की कक्षा की वजह से और इसके अक्ष में झुकावों में जो बदलाव हुए थे उसकी वजह से हुई थी। लगभग 9000 साल पहले पृथ्वी का वर्तमान झुकाव, जो कि 23.45 डिग्री है, उसकी तुलना में पहले झुकाव 24.45 डिग्री था और उस समय पेरिहेलियन जुलाई के अंत में हुआ करता था। पेरिहेलियन का अर्थ है कि पृथ्वी का वह बिंदु जब पृथ्वी सूर्य के सबसे ज़्यादा नज़दीक होती है, जो कि अब जनवरी की शुरुआत में होता है। उस समय गर्मियों के दौरान उत्तरी गोलार्ध में अधिक गर्मी रहती थी, जिसकी वजह से अफ्रीकी और भारतीय मानसून में भी गर्मी हुआ करती थी। बात सोचने की ये है कि पृथ्वी की कक्षा में परिवर्तन तो धीमे धीमे हुआ, लेकिन अफ्रीका की जलवायु और वनस्पति में ये परिवर्तन बहुत ही जल्दी हुआ था। इतने कम वर्षों में ये आशा नहीं की जा रही थी कि इतना हरा भरा क्षेत्र रेगिस्तान में तब्दील होता जा रहा है। जर्मन शोधकर्ता क्लॉसेन और उनके सहयोगियों का मानना है कि उस समय जो पृथ्वी की कक्षा में बदलाव हुए उसकी वजह से जो जलवायु परिवर्तन हो रहा था उससे एक खास क्षेत्र प्रभावित हुआ, या ये कह सकते हैं कि उस जलवायु परिवर्तन की वजह से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हुए और उसका नतीजा इस रेगिस्तान को भोगना पड़ा। शोधकर्ताओं ने यह भी निष्कर्ष निकाला इस रेगिस्तान के मरुस्थलीकरण के पीछे
महासागरों का कोई खास योगदान नहीं था। मिस्र में वाडी एल हैतान नामक जो घाटी है, जिसे वेल घाटी भी बोलते हैं, उसमें प्राचीन वेल जो मछली होती है उसके जीवाश्म पाए गए थे। इससे ये जाहिर है कि 40-50 मिलियन साल पहले यह घाटी एक उथले समुद्री बेसिन का हिस्सा रही होगी। लेकिन इस मरुस्थलीकरण की सारी प्रक्रिया ने जीवों और वनस्पतियों के संरक्षण में बहुत भूमिका निभाई। उसी की वजह है कि आज हम ये पहचान कर सकते हैं कि कई वर्षों पहले यहाँ क्या हुआ होगा या किस तरह के जीव यहाँ पर रहे होंगे। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो की जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि मुझे भी थोड़ी सी हेल्प मिल सके। तो मिलूँगा एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, अच्छे रहिए।